कृष्ण के चरित्र में जितने डायमेंशंस हैं, उसके जितने व्यापक आयाम हैं, और केवल व्यापक आयाम ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए जो आयाम हैं, शायद किसी में देखने को नहीं मिलते। एक तरफा तो डाइवर्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से टकराने वाले जो आयाम हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और दोनों के बीच में, उस टकराव के बीच में जो कृष्ण है वो अपना संतुलन बनाएगा। मुझे लगता है कि ये कृष्ण के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता है, संतुलन। पहले और जब गीता को मैं पढ़ता गया तो मैंने बहुत ईमानदारी के साथ और पूरी गहराई में जाकर के रियलाइज किया। हेलो। सच बात यह है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वो मूलतः जीवन को ठीक से न समझ पाने की समस्या है। मैं समझ पाने की बात नहीं कर रहा, जी समझने की तो बात हर कोई करते हैं। कोई नहीं कहता कि मैं जीवन को नहीं समझ पा रहा। हम अपने अपने ढंग से समझते हैं, अपनी धारणाओं के आधार पर समझते हैं, हमारे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, अपने इमोशंस के आधार पर समझते हैं, अपनी तात्कालीन रिक्वायरमेंट के आधार पर हम जीवन को समझते हैं। लेकिन जो कृष्ण ने यहाँ जो जीवन के समझने की बात कही है, वो ठीक से समझने की बात कही है, और उसमें साफ तौर पर यह उल्लेख मिलता है कि जो जीवन को ठीक से समझ लेगा उसे जीवन की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अब सोचने की बात है कि जो गीता की शुरुआत होती है वो किससे शुरुआत होती है। आप देखिए, सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब आप प्रश्न करेंगे कि भाई उसके मन में ये बात कहां से आई, तो किसी ने अर्जुन को ललकारा नहीं था, अर्जुन डरा भी नहीं था, क्योंकि आगे जाकर के वो कहता है कि मैं इन सबको मार डालूंगा। वो डरा भी नहीं, बीमार भी नहीं पड़ा था कि कोई शारीरिक व्याधि पैदा हो गई हो। तो सवाल यह है कि जो इतना बड़ा जो संकट अर्जुन ने खड़ा कर दिया अपने लिए भी और कृष्ण के लिए भी, अपने लिए तो खड़ा किया ही, और अच्छा ही हुआ कि उसने खड़ा कर दिया, नहीं तो हम लोगों को गीता नहीं मिलती। तो इस संकट को खड़ा किया किसने? तो आपको पता लगेगा कि देयर वाज नो सेकंड पर्सन, नो थर्ड पर्सन, बाहर का तो कोई आदमी था ही नहीं। तो संकट जो खड़ा किया अर्जुन ने खुद ही खड़ा किया था ना। तो क्या उसकी जगह पर हम अपने आप को रखकर देख सकते हैं कि सच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो ज्यादातर संकट होते हैं वो हमारे द्वारा ही खड़े किए गए होते हैं, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं, क्योंकि अर्जुन भी नहीं समझ पाता है और अपने वो तर्क देता है। तो कृष्ण पूरी गीता में किया क्या है? कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक ही काम किया है, अर्जुन को समझाया है, या उसका दिमाग जो थोड़ा सा फिर गया था, उल्टा हो गया था, उसे ठीक कर दिया, बस दैट्स ऑल। और अर्जुन युद्ध में लग जाता है। अगर आप उस समय के चैलेंजेस को देखें कि उस समय चैलेंज क्या रहे होंगे कृष्ण के सामने, मैंने कहा कि कृष्ण के लिए भी ये संकट खड़ा हुआ था, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो तो आए ही यहां धर्म की स्थापना के लिए थे, और वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरव जीत जाएंगे। कौरव को हराना आसान नहीं था, उधर भीष्म थे, गुरु द्रोण थे, मतलब बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, कर्ण थे, उनके पास तो 10 या 11 महारथी थे, इनके पास तो 5-6 महारथी थे। उनकी सेना 11 अक्षौणी सेना थी, पांडवों के पास सिर्फ 7 अक्षौणी सेना थी। बिल्कुल कौरव का जीतना निश्चित था। तो फिर धर्म की स्थापना कैसे करता? और वो जो धर्म की स्थापना की भी बात कर रहे हैं वो ये धर्म नहीं है जिस धर्म को हम आज समझते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि यही धर्म था जो हम आज समझ रहे हैं, तो आप बताइए, कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्माणि परित्याग, सभी धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ। तो आज से उस समय कौन कौन से ऐसे धर्म थे जिसके लिए कृष्ण कह रहे कि उनको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ? इस्लाम छोड़ के आ जाओ, क्रिश्चियनिटी छोड़ करके आ जाओ। उस समय तो कोई दूसरा धर्म नहीं था, लेकिन वो कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़ करके आ जाओ। तो वो किस धर्म की बात करते हैं? तो बकायदे वो कहते हैं कि जो धर्म की स्थापना होगी, परित्राणाय साधूनाम, जो अच्छे लोग हैं मुझे उनकी रक्षा करनी है, विनाशाय च दुष्कृताम, और ये दुष्ट किस्म के लोग हैं इनका मुझे विनाश करना है, और ये जो दुष्ट किस्म के लोग हैं यही अधार्मिक है।
उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। और अगर अर्जुन अपने को विड्रॉ कर लेता है तो सीधी सी बात है कि फिर ये कृष्ण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो कृष्ण के लिए भी उतनी ही बड़ी चुनौती थी। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतने चुनौती भरे माहौल में भी कृष्ण अपना संतुलन नहीं खोते। जैसे सेकंड चैप्टर शुरू होता है और अर्जुन कह देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसमें लिखा हुआ बहुत खूबसूरत है, छोटी छोटी बातें हैं जो सच में हमें जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाती है। कृष्ण हल्के से मुस्कुराए। आप देखिए, इतनी बड़ी चुनौती उनके सामने आ गई है और उसमें लिखा हुआ है हल्के से मुस्कुराए। परेशान नहीं हो रहे, अपना बैलेंस उन्होंने नहीं खोया है। और उस समय जो शब्द व्यास जी ने यूज किया है वह है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब है जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है, और जो जिसका अपने ऊपर इंद्रियों पर नियंत्रण होगा वही अपना संतुलन बनाए रख सकता है। और इसके बाद कृष्ण फिर अपनी बातें करते चले जाते हैं और हम जानते हैं कि आखिरी में किस तरीके से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और अर्जुन साफ तौर पर यह कहता है कि स्मृतिर लब्धा मोह नष्टा, यानी कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैं जो अपनी स्मृति खो चुका था कि मैं क्या हूं, उस स्मृति को मैं फिर से प्राप्त कर चुका हूं। यानी कि कृष्ण यहां सफल सिद्ध होते हैं। यहां कृष्ण का जो गुरु का रूप है वो अद्भुत है। अगर हम कहें कि गुरु को कैसा होना चाहिए, टीचर को कैसा होना चाहिए, तो जगह जगह पर उसमें आपको बातें दिखाई देंगी। लेकिन एक तो जो बातें हैं वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। जब उनकी बात खत्म हो जाती है तब फिर से कृष्ण कहते हैं यथा इच्छसि कुरुतम, यानी कि मैंने अपनी बात रख दी, तुमने सुन ली है मेरी बात, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वो करो। मुझे नहीं लगता है कि शायद गौतम बुद्ध के बाद किसी ने ये बात कही हो। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, अपने रास्ते खुद तलाश करो। और कृष्ण कहते कि मेरी बात को सुन लिया तुमने, इस पर विचार करो, अच्छे से विचार करो और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा कदम उठाओ। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे की पूरी गीता में कृष्ण उपदेश नहीं देते, ये बहुत बड़ी बात है। राम उपदेश देते हैं आश्रमों में जाके, कृष्ण यहां कहीं भी उपदेश नहीं देते, वो ज्ञान देते हैं। वो प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञान देते हैं। और ये ज्ञान भी कई कई जगह पर गीता में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ज्ञान और विज्ञान। और अर्जुन से साफ साफ कहते हैं कि मैं तुम्हें विज्ञान युक्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि ये विज्ञान युक्त ज्ञान क्या हो गया, क्योंकि ज्ञान के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं विज्ञान युक्त ज्ञान। पूरे के पूरी गीता में जिस बिंदु ने, उनके चरित्र के जिस आयाम ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और मुझे लगता है कि जो हम गीता से अगर उसका जो सबसे मूल्यवान जो मोती होगा अपने लिए चुन सकते हैं, वो है उनकी स्थिति प्रज्ञता। स्थिति प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता का मतलब है जो स्थित है, प्रज्ञता का मतलब अपने विजडम में, अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में जो हर समय स्थित है। कृष्ण थ्रूआउट वो स्थिति प्रज्ञता की बात करते हैं और पूरे जीवन में वो यही करते रहे, पूरे जीवन में यही करते रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि उनमें आप विरोध देखिए, शुरुआत में उनके जो हाथ हैं वो बंसी थामे हुए हैं और उसका अंत सुदर्शन चक्र से होता है। जिस हाथ में बंसी बज रही है वो उंगली सुदर्शन चक्र धारण किए हुए। कृष्ण यहीं से पढ़ करके गए थे संदीपनी आश्रम से, हमारे उज्जैन से। तो उस समय तो ये बिल्कुल अरण्य था, जंगल ही था। अरण्य से पढ़ करके गए और अर्जुन को जो वो पढ़ा रहे हैं वो रण में पढ़ा रहे हैं। कल्पना करके देखिए कि वन से रण में ज्ञान को ले जाना, मतलब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्ञान एक ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको कोई एक पर्टिकुलर माहौल चाहिए या पर्टिकुलर स्थितियां चाहिए। वो कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन शिष्य वैसा होना चाहिए, अर्जुन जैसा जो सुने, तब मैं
कहने की स्थिति में आता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तो कृष्ण ने कहा कि अब मुझे द्वारका जाना चाहिए। तब अर्जुन वहां आए थे और कहा था उन्होंने कि अर्जुन तुम मुझे कृष्ण आप मुझे वही बातें फिर से बताएं जो आपने कुरुक्षेत्र में मुझे बताई थी। उस समय कृष्ण नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर के कहते कि अर्जुन तुम किस तरह से मूर्खता की बात कर रहे हो, तुम क्या समझते हो कि उस समय जो तुम थे वो अभी तुम हो, और उस समय जो मैं था क्या वो मैं अभी हूं? जब तुम नहीं हो, मैं नहीं हूं, तो कैसे कुछ बताया जा सकता है? उन्होंने नहीं बताया कुछ भी। और यहां तक कि जब युधिष्ठिर को बहुत विषाद होने लगा कि सब कुछ तो नष्ट हो गया है, राज्य मिल भी गया है, तो इसको लेकर के हम क्या करेंगे, तो सब बहुत परेशान थे। तब भी कृष्ण से अनुरोध किया कि युधिष्ठिर ने कि आप मुझे कुछ बताइए, तो कृष्ण ने नहीं बताया। कृष्ण ने उनको भीष्म पितामह के पास भेजा। तो आप देखिए कि ये किस तरह के गुरु हैं, किस तरह के फिलॉसफर हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समय जिसने जो कुछ कहा बताना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो एक कम्युनिकेशन होता है, उस कम्युनिकेशन की बिल्कुल एक नई तरह की फिलॉसफी, उसका बहुत ही एक व्यावहारिक रूप कृष्ण हमारे सामने रखते हुए दिखाई देते हैं। मैंने स्थिति प्रज्ञता की बात कही थी, और गीता का जो अंतिम जो श्लोक है, 18वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, जो संजय ने कहा है, उसकी पहली लाइन है यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। यानी कि जहां कहीं भी योगेश्वर कृष्ण होंगे, यहां योगेश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जहां कहीं भी योगेश्वर कृष्ण होंगे, और जहां भी अर्जुन जैसा कर्मयोगी होगा, कृष्ण जैसा विजनरी होगा, विजडम होगा, गुरु होगा कह लीजिए, जिसके विचारों में, जिसके चिंतन में कोई उलझाव नहीं है, जो बहुत ही क्लियरली चीजों को देखते हैं, और जहां अर्जुन होगा जो उनकी बातों को बहुत क्लियरली समझते हैं, वहीं सारे ऐश्वर्य होंगे, सारी नीतियां होंगी, सारा ज्ञान होगा। तो वहां शब्द आया है योगेश्वर। तो सवाल ये उठता है कि ये योगेश्वर बने कैसे? गीता के जो कृष्ण है बेसिकली वो स्थित प्रज्ञ कृष्ण है, यानी कि योगेश्वर कृष्ण है, स्थित प्रज्ञता। अब ठीक है, स्थिति प्रज्ञता तो हम भी सोच सकते हैं कि हमें भी मिल जाए, लेकिन वो मिलेगी कैसे? कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत ये कि वो प्रश्न, वो बातें कहते हैं और फिर जवाब भी देते हैं, ये नहीं कि कह के छोड़ देते हैं। और वैसे भी गीता में 701 श्लोक हैं, उनमें से देखिए कि 575 ही कृष्ण ने कहे हैं 701 में से, 84 श्लोक अर्जुन ने भी कहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्जुन क्या कहेगा? अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, 84 श्लोक अर्जुन के नाम पर है। वो प्रश्न पूछता है और कृष्ण उसका जवाब देते हैं, और ये उपनिषद की परंपरा भी रही है, गीता उपनिषद है। तो वहां आपको जो प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, वो वहां अर्जुन के मन में उठते हैं और कृष्ण उनके जवाब देते हैं। तो जब स्थित प्रज्ञता की बात आती है और अर्जुन प्रश्न करता है, तो देखिए कृष्ण क्या कहते हैं। और मैं समझता हूं कि शायद यही आज का मेरा सबसे प्रमुख बिंदु भी है, स्थित प्रज्ञता।